कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है, लेकिन कभी कभी यही दिमाग उसे अंधेरे में ऐसे धकेल देता है जहां से वापस आने का रास्ता किसी को नहीं मिलता। और दिल्ली के बुराड़ी में एक पूरी फैमिली उसी अंधेरे में खो गई थी। रात करीब 1:48। बुराड़ी की तरोताजा हवा में अजीब सा दबाव था। गली पूरी शांत, पर उस घर के सामने खड़े नीम के पेड़ की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छुआ हो। एक आवारा कुत्ता धीरे से घर के अंदर की ओर देखने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। वो डरकर 2 कदम पीछे हटा, फिर जोर से भौंकने लगा, लेकिन अचानक ही चुप हो गया, जैसे किसी ने उसे डरा दिया हो। कुत्ते ने गली के आखिर तक भागने के बाद पीछे मुड़कर बस एक बार उसी घर की ओर देखा, जैसे उसे पता था कि अभी अभी वहां कुछ हो चुका है। अगली सुबह 30 जून 2018। सूरज तो उग चुका था, लेकिन बुराड़ी की उस गली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गली का सबसे भरोसेमंद आदमी, एक छोटी किराना दुकान चलाने वाला भाई, आज दुकान खोलने नहीं आया। लोग बोले, ये तो रोज 6 बजे शटर उठाता है, कुछ तो गड़बड़ है। पास के पड़ोसी ने कहा, चलो देख कर आते हैं। वे धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़े। दरवाजा खटखटाया गया। ठक ठक ठक, कोई आवाज नहीं। चौथी बार जोर से ठोका गया, फिर भी कोई जवाब नहीं। एक बुजुर्ग बोला, अंदर कुछ ठीक नहीं है। धीरे से हैंडल घुमाया गया और दरवाजा चर्र की डराने वाली आवाज के साथ खुल गया, जैसे घर खुद बोल रहा हो कि मत आओ, अंदर मत आओ। घर के अंदर कदम रखते ही अजीब सी ठंडक लगी, जैसे एसी चलता हो, पर एसी तो नहीं था। ये साइलेंट कोल्डनेस कुछ और थी। पहला कमरा बिल्कुल सजा हुआ, जैसे रात को सबने खाना खाया हो और सोने चले गए हों। टेबल पर प्लेटें थीं, एक ग्लास में आधा पानी भरा हुआ था। बच्चों की कॉपियां एक कोने में रखी थी। सब नॉर्मल, लेकिन घर नॉर्मल नहीं था। जैसे ही लोग दूसरे कमरे में गए, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दीवार पर लटकती एक कतार, पर्दे के पीछे बंधे अजीब से पैटर्न, नजर हटाई जाती पर दिमाग समझ नहीं पाता। पूरी गली सहम गई। पड़ोसी चीख पड़ी, पुलिस बुलाओ। कुछ ही मिनटों में दिल्ली पुलिस की टीम घर पहुंची। अधिकारी एक एक कमरा खोलकर सबूत ढूंढने लगे। घर बहुत व्यवस्थित था। कोई लड़ाई झगड़े के निशान नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई चीख नहीं, कोई मदद की आवाज नहीं। लेकिन जैसे ही एक पुलिस वाले ने कपड़े की अलमारी खोली, एक मोटा सा रजिस्टर नीचे गिरा। रजिस्टर पे लिखा था निर्देश। पन्ने पलटते ही एक पैटर्न नजर आया। हर लाइन ऐसे लिखी थी मानो किसी ने सही सही नियम तय कर रखे हों, जैसे आज भी वही करो जो कल किया था, डरो मत, वो तुम्हें देख रहा है, सब ठीक होगा, निर्देश आने बंद नहीं हुए हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये नोट्स नए भी थे और पुराने भी, मतलब ये निर्देश कई महीनों से चलते आ रहे थे। जांच में पता चला परिवार के एक सदस्य ललित कई सालों से अपने पिता की मौत को लेकर मानसिक रूप से अंदर ही अंदर टूट चुके थे। उनकी आवाज बदल गई थी, उनका बर्ताव बदल गया था। वो कहते थे कि पिताजी की आत्मा मुझसे बात करती है और हमें सुरक्षित रखती है। धीरे धीरे उन्होंने पूरी फैमिली को यकीन दिलाया कि उनके पिता की आत्मा उन्हें आदेश दे रही है। शुरुआत में छोटी छोटी बातों के लिए रजिस्टर में बातें लिखी जाती थीं, जैसे पूजा, ध्यान, शांति, सेवा। पर धीरे धीरे ये बातें अजीब होती गईं, जैसे आज 7 बजे सब इकट्ठा हों, कल की तैयारी पूरी रखनी है, ऊपर से इशारा मिलेगा, डरो मत, आखिरी रात करीब है। ये लाइनें पढ़कर सभी पुलिस वाले भी कांप उठे। सबसे डरावना हिस्सा, आखिरी रात। 29 जून की रात को घड़ी ने ठीक 10 बजाए होंगे
जब परिवार ने अंतिम निर्देश की तैयारी की। घर में किसी ने चीख नहीं मारी, किसी ने भागने की कोशिश नहीं की, कोई कहीं छुपने नहीं गया। सब शांत, सब एक मत, सब मान चुके थे कि निर्देश उन्हें अगले स्तर पर ले जाएंगे। इस हिस्से में पुलिस ने एक बात कही जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। यह मौत का मामला नहीं, यह सामूहिक विश्वास का मामला था। पूरी फैमिली ने इसे एक प्रयोग समझकर किया। उसके बाद घर सील कर दिया गया। सारी चीजें मैंने जैसे की तैसे रखी गईं। रात के वक्त लोग कहते हैं वहां से गुजरते हुए कभी कभी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी डायरी का अगला पन्ना पढ़ रहा हो। और उस घर की दीवारें जैसे आज भी पूछ रही हों, वो निर्देश कौन दे रहा था? क्या ये सिर्फ एक मानसिक बीमारी थी या वाकई कोई अदृश्य शक्ति इस परिवार को निर्देश दे रही थी? तुम्हें क्या लगता है, सच्चाई क्या है? कमेंट में बताना मत भूलना।